सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर रही दिशा सालियान की मौत के 5 साल बाद उनके पिता सतीश सालियान अचानक हाईकोर्ट पहुंच गए और अपनी बेटी की मौत को हत्या करार देते हुए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जाने की मांग कर डाली। सतीश सालियान की इस याचिका के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। दिशा सालियान का मामला विधानसभा में गूंजने लगा। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने जून 2020 में रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच की जाने की मांग की। सतीश ने कहा कि याचिका में हाईकोर्ट से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया। शिवसेना यूबीटी को इस कदम पर साजिश का शक है। उद्धव वाली शिवसेना के प्रवक्ता ने आश्चर्य जताया कि 4 साल बाद अचानक ये मामला सुर्खियों में क्यों आ गया। उन्होंने इसमें साजिश की आशंका जताई। यह मुद्दा ऐसे वक्त में उछला जब महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। दरअसल दिशा सालियान के पिता ने जो याचिका दायर की है उसमें आदित्य ठाकरे का नाम लिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि दिशा सालियान के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई और बाद में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से साजिश रची गई। दिशा के पिता सतीश सालियान ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और यूबीटी शिवसेना के विधायक आदित्य ठाकरे, पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर और अन्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। सतीश सालियान ने कोर्ट से मांग की है कि आदित्य ठाकरे और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 376D, 302, 201, 218, 409, 166, 107, 109, 120B और 34 के तहत मामला दर्ज किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की भी मांग की। दिशा सालियान कांड की फिर चर्चा में आने से आदित्य ठाकरे की बेचैनी बढ़ गई है। कारण कि इसमें उनका नाम सीधे सीधे उछाला जा रहा है। हालांकि दिशा सालियान मामले पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगर मामला कोर्ट में है तो कोर्ट में ही जवाब दूंगा। देश की बेहतरी के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। बीजेपी नेता अमित साटम ने सरकार से इस मामले में जवाब मांगा और पूछा कि आखिर इतने सालों बाद भी जांच में प्रगति क्यों नहीं हुई। वहीं गृह मंत्री योगेश कदम ने सदन में कहा कि इस मामले की जांच अभी जारी है। कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, दोषी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्यवाही होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और सच सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है। दिशा सालियान केस एक हाई प्रोफाइल और विवादास्पद मामला है। 8 जून 2020 को रहस्यमयी परिस्थिति में उनकी मौत हो गई। उनकी हत्या हुई थी या मौत, ये रहस्य है। दिशा सालियान एक सेलिब्रिटी मैनेजर थीं। वे बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर रह चुकी थीं। उनकी मृत्यु मुंबई के मलाड इलाके में एक हाई राइज बिल्डिंग से गिरने की वजह से हुई थी। वो गिरी थी या गिराई गई थी, ये जांच का विषय है। पुलिस ने शुरू में इसे आत्महत्या करार दिया और एक आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज की। हालांकि इस घटना के बाद कई सवाल और सिद्धांत सामने आए जिसने इसे एक जटिल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला बना दिया। कहा जाता है कि दिशा सालियान कथित तौर पर अपने कथित मंगेतर रोहन राय के अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल से गिरी थी। जब वो अपने दोस्तों के साथ कथित मंगेतर के साथ पार्टी ही कर रहे थे, तभी ये कांड हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।